ये स्पाइरुलिना के बारे में हम आपको प्रमोट कर रहे थे। इसके अंदर में न्यूट्रिशन है, भरपूर न्यूट्रिशन है, सभी तरह के विटामिन, सभी तरह के प्रोटीन, सभी तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से भरा हुआ ये चीज है। खून की कमियां हैं, कमजोरी है, थकान है, सुस्ती रहता है, आप आंख में रोशनी की कमी है कोई, तो आप उसको देना शुरू करिए। कोई ऐसा लेडी गर्भवती माँ को देना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चा को जो 8 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको 1 कैप्सूल सवेरे 1 कैप्सूल रात में आप जरूर दीजिए, जिससे कि उसके बाद अगर आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कम्प्लान, फल, जूस अगर इत्यादि अगर उसको नहीं भी देंगे, ये सब देने की जरूरत भी नहीं है। 1 कैप्सूल सवेरे 1 कैप्सूल रात में। 1 कैप्सूल का दाम कितना है? 3.5 रुपया। 1 कैप्सूल का दाम मात्र 3.5 रुपया है। 2 कैप्सूल अगर एक दिन में खिलाएंगे सवेरे शाम एक तो 2 कैप्सूल का दाम कितना हुआ? कितना हुआ? 250 ग्राम अगर 250 ml दूध अगर लाएंगे खरीद करके, क्या रुपया लगेगा? कम से कम 10 रुपया। दूध से सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। अगर आप इसका न्यूट्रिशन वैल्यू अगर देखेंगे, अगर इसका न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप देखेंगे 1 कैप्सूल के अंदर में, तो 1 कैप्सूल स्पाइरुलिना के अंदर में 5.5 किलो सेव में जितना विटामिन ए मिलता है उतना इसका 1 कैप्सूल में विटामिन मिलता है। प्लस 300 ग्राम हरी सब्जियां में जितना मिलता है, 300 ग्राम हरी सब्जियां में जितना इस किताब के अंदर में पूरा डिस्क्राइब है। 1 कैप्सूल या 1 टैबलेट आप अगर खाएंगे तो आपको इतना सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। 25 ग्राम गाजर, 27.5 पीस सेव यानी लगभग 5.5 किलो सेव, आधा केला, 150 ग्राम टमाटर, आधा स्ट्रॉबेरी, 1 नींबू, 3 ग्राम कोहड़ा, आधा कैप्सिकम, 30 ग्राम मछली, 150 ग्राम चावल, 20 ग्राम आलू, 300 ml दूध। 300 ml दूध में, 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा उतना आपको इसके 1 कैप्सूल में मिलेगा। साथ ही 1 पीस अंडा में जितना गुण मिलेगा उसका भी न्यूट्रिशन मिलेगा। 300 ग्राम चिकन, 300 ग्राम चिकन में जितना प्रोटीन मिलेगा उतना हमें स्पाइरुलिना के 1 कैप्सूल में मिलता है। आधा ब्रेड, 10 ग्राम अंगूर, 2 केजी बंदा गोभी, 1 पाव हरा मटर, इतना सारा न्यूट्रिशन हमें कितना कैप्सूल में मिलता है? 1 कैप्सूल खाने के बाद हमें मिलता है। आप अगर दूध पिएंगे तो सिर्फ किसका गुण मिलेगा? दूध का। फल का गुण मिलेगा? नहीं। सब्जी का गुण मिलेगा? नहीं। मीट मछली का गुण मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर आप स्पाइरुलिना खाएंगे तो सभी तरह के फल, सब्जियां, मीट, मछली, अंडा, अनाज, दुनिया में जितने तरह के वनस्पति है सभी तरह के वनस्पति का गुण आपको मिलेगा। यानी कि सबका ताकत एनर्जी मिलेगा, जिसके कारण से अगर आप इसको खाएंगे तो कभी भी आपको शरीर में कमजोरी नहीं आएगा, खून की कमी नहीं आएगा, निमोनिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सभी को दूर करेगा। 8 साल से कम उम्र के बच्चा को 1 कैप्सूल सवेरे 1 कैप्सूल रात में देना है। 8 साल से ऊपर वाले बच्चे को 2 कैप्सूल सवेरे 2 कैप्सूल रात में देना है। और कोई गर्भवती माँ अगर है तो उनको देना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है प्रेगनेंसी के टाइम में। 3 कैप्सूल सवेरे 3 कैप्सूल रात में कम से कम उसको आप देना शुरू करिए। नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ जाता है, बच्चा भी स्वस्थ जन्म लेता है और जो माँ होती हैं बच्चे की वो माँ भी हेल्दी होती हैं। बहुत सारे केस अगर देखा होगा, ऐसा भी देखे होंगे, कोई भी लेडीज अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो बहुत सारे महिला को अपना दूध नहीं हो पाता है। ऐसा केस होता है कि नहीं होता है? जो कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे के लिए जन्म से लेकर के पहला 6 महीना क्या जरूरी है? माँ का दूध। माँ का दूध बच्चे के लिए जन्म के 6 महीने लगातार माँ का दूध से बढ़िया दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं के अंदर यह प्रॉब्लम होता है, उसका अपना दूध ही नहीं हो पाता है, वो स्तनपान नहीं करवा पाती अपने बच्चे को, जिसके कारण से, क्योंकि माँ का दूध जो होता है ना, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो उसके बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार का, उसको बीमारी से लड़ने की ताकत देता है।
मां के दूध के अंदर में बहुत ही सारे पावरफुल है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके कारण से आपके बच्चे को रोग अटैक करेगा भी तो रोग का कोई प्रभाव शरीर पर होने नहीं देगा। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के अंदर में दूध नहीं हो पाता है, तो वो या तो ये वो गाय का दूध देते हैं और नहीं तो बाजार से लाकर के बिलाई छाप दूध देते हैं। बिलाई का दूध मिलता है कि नहीं मिलता है? बिलाई छाप मिलता है ना। लेकिन माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। अगर आप गर्भवती माँ को, लेडीज को स्पैरुलिना देना शुरू करेंगे तो इसको लेने से क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा भी जन्म लेगा, प्लस उसका माँ बच्चे को खुद अपना स्तनपान करा पाएंगी, यानी उस बच्चे की माँ को दूसरे बाहर की दूध लाने की जरूरत पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह के केसेस में भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है बताना, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है इसके बारे में हमें जो अनुभव मिला है 5 वर्षों के अंदर में, हमने जो मार्केट में देखा, हमने जो लोगों पर खिला करके रिसर्च किया, हमने अपने परिवार में रिसर्च किया, उन सभी को हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ हम आपको इसके रिसर्च एविडेंस बता रहे हैं, इसके रिसर्च आर्टिकल्स बता रहे हैं, इसके क्या क्या गुण है। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। मेरा काम है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, सलाह देना। मान गए तो भी बढ़िया, नहीं माने तो भी बढ़िया, इससे कोई प्रॉब्लम। जब तक आप इसको खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब तक इसका पावर आपको समझ में आने वाला नहीं है। बहुत सारे लेडीज अगर आप देखते होंगे मां नहीं बन पाती हैं, ऐसा भी केस है, कैसे कि नहीं, गांव में, मोहल्ला में, परिवार में शादी का 20-20 वर्ष हो गया लेकिन अभी वो बच्चे की जन्म मां नहीं बनी है। प्रॉब्लम है कि नहीं है? वो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में आ जाता है, बांझ, जिसको बांझपन बोलते हैं। उसका मेन कारण क्या है? बांझपन होने का मेन कारण है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन की हार्मोन इम्बैलेंस होना। किसकी कमी के कारण? हार्मोन की कमी के कारण। समझ में आ गया ना? ये सभी, चाहे ट्यूब ब्लॉक होना, चाहे पुरुष के अंदर में नपुंसकता आना, ये सभी हमारा हार्मोन इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ये सभी के कारण से ही महिला के अंदर हो बांझपन का प्रॉब्लम, चाहे पुरुष के अंदर में नपुंसकता का प्रॉब्लम हो, ये सभी कोई ना कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण होता है।